और हम 4 मर्तबा के एमपी हैं। हम पूछना चाह रहे समाजवादी पार्टी के नेता से, अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव से, आपने अपने क्षेत्र में आजमगढ़ की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने क्या काम किया बताओ? क्या काम किया आपने बताओ? क्या आपने किया बताओ? आपको तो यहां की जनता ने झोली भर भर के खैरात के तौर पर वोट दिए थे। आपको सांसद में भिजाया, मुख्यमंत्री बनाया, बेटे को बनाया, फिर बेटे को आपने एमपी बनाया। तो आपने किया क्या यहां पर बताओ हमको? सिवाय डर पैदा करने के, सिवाय खौफ पैदा करने के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने क्या किया? हम भी 4 मर्तबा के एमपी हैं। एक विधानसभा की मिसाल दे रहे हैं जिसका नाम कारवान है। वहां पर जाइए, गोलकुंडा किला है, उसके दामन में हमने अपने एमपी फंड से 10 करोड़ की लागत से हमारी बेटियों की तालीम के लिए एक इंटर और डिग्री कॉलेज बनाया है। 10 करोड़ की लागत से 100 हमारी बेटियां वहां पर पढ़ती हैं, हिजाब पहनकर, बगैर हिजाब, जो भी उनकी मर्जी आती है, पढ़ के जाती है, गरीब परिवार की। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आप शिक्षा पे क्या किया बताओ? कुछ नहीं किया आपने। तो याद रखिए, जब तक आपका नेता नहीं होगा, आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। साथियों, अब हमको हमारे बैरिस्टर साहब को बोलना, जोर से नारा लगाओ, देखो देखो कौन आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब शालम गुड्डू जमाली साहब, प्रत्याशी मुबारकपुर विधानसभा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मंच पर बैठे हुए मास्टर विक्रम साहब, बाल रूप सरोज साहब, संजय बटोरा साहब, अमरचंद यादव साहब, दिनेश मौर्या साहब और तमाम कौम और मिल्लत के ज़िम्मेदारान, मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज की इस मीटिंग में शिरकत की। आपने तफसीली बात मोहतरम जनाब गुड्डू जमाली साहब से सुन ली। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूँ कि 7 तारीख के दिन आप तमाम लोग मुत्तहिदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए और याद रखिए, अगर आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का सही इस्तेमाल पतंग के निशान पर मोहतरम जनाब गुड्डू जमाली साहब के हक़ में करेंगे तो ये कामयाबी सिर्फ गुड्डू जमाली साहब की नहीं होगी, बल्कि ये कामयाबी आप तमाम के इत्तेहाद की, आपके सियासी शऊर की कामयाबी होगी। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ गुड्डू जमाली साहब का। उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपना टिकट लिया और मुबारकपुर की विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी बने। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम ये बता रहे हैं आपको कि ये मजलिस जो लड़ रही है पिछले 64 साल से
हम भारत की जमहूरियत में, भारत के लोकतंत्र में हिस्सा ले रहे हैं। और हमारा मानना यह है कि जब तक आपकी सियासी क़ियादत, आपका नेता नहीं बनेगा, आपके मसाइल, आपके तकालीफ, आपके नाइंसाफियों का खात्मा नहीं होगा। हमारा पैगाम यही है कि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान में बाबा साहिब ने प्रियम्बल में लिखा, लिबर्टी आज़ादी, इक्वालिटी यानी मसावात, फ्रेटर्निटी भाईचारगी और जस्टिस इंसाफ। ये चार चीजें ऐसी हैं कि अगर आपको इन चारों चीजों को हासिल करने का है, इंसाफ को, मसावात को, भाईचारगी को, तो आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। अंबेडकर ने यह संविधान जरूर बनाया, मगर अंबेडकर ने कहा कि इन चार चीजों को जब तक पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित और अल्पसंख्यक समाज, जब तक तुमको इंसाफ नहीं मिलेगा, भाईचारगी नहीं होगी, मसावात नहीं होगा, तुमको आजादी नहीं मिलेगी। और आजादी का मतलब इज़हारे ख्याल का, बोलने का, अपने हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, वो हमारा मौक़िफ़ है। ये जब तक आप अपनी सियासी क़ियादत को नहीं बनाएंगे, आप अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। यही लड़ाई मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। हमारी लड़ाई किसी हमारे हिंदू भाई के खिलाफ ना थी, ना है, ना कभी रहेगी। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से निकलकर मुबारकपुर की मुबारक सरजमीन पर आया है, तो मैं 2 मरतबा का विधायक और 4 मरतबा मुझे हैदराबाद की अवाम ने अल्लाह के फजलो करम से मुझे सांसद के तौर पर मुंतखब किया। और अगर कोई 4 मरतबा पार्लियामेंट का इलेक्शन जीतता है तो मुझे हर समाज का साथ मिलता है हैदराबाद में, तभी तो हम जीतते हैं। हमको जो मुकाबला करने हमसे बीजेपी के लोग आते हैं, हमसे मुकाबला करने कांग्रेस के लोग आते हैं, जब उनको हार हो जाती है तो बोलते हैं ओवैसी ने ध्रुवीकरण की राजनीति की, ओवैसी ये किया। मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैं जिस खानदान से या जिस घराने से आता हूं, मैं कोई नवाब खानदान से निकलकर नहीं आया, मैं कोई रईस खानदान या आला खानदान से निकलकर नहीं आया। मेरे बुजुर्ग वकालत करते थे, मेहनत और जुस्तजू की, अपने उसूलों पर डट कर कायम रहे। उन्होंने कहा कि हम भारत के संविधान में रहकर अपनी सियासी लड़ाई लड़ेंगे। आज यही वजह है कि सरजमीन हैदराबाद में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1984 में अक़लियतों के लिए, मुस्लिम अक़लियत के लिए एक मेडिकल कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग, MBA, MCA, स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ फार्मेसी खोला। हम 2 अस्पताल चलाते हैं। हर साल गवर्नमेंट के 10वीं जमात के उर्दू मीडियम स्कूल में उनकी 10वीं जमात की एग्जामिनेशन फीस हम देते हैं, उनके लिए बैग देते हैं। और अगर कोई बच्चा या बच्ची उसमें उनका 80-90% ग्रेड आता है तो एक एक को 5-5-6 हज़ार का नक़द इनाम देते हैं। ये काम कैसे किया हमने ये काम इसलिए किया कि वहां की अवाम ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने मताए अजीज माना, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत बनाई, सियासी क़ियादत बनाई, मुत्तहिद हुए, क़ियादत बनाई, तो मजलिस ने इन चीजों को कायम किया। ये तमाम इदारे असदुद्दीन ओवैसी के खानदान के नहीं है, ये तमाम इदारे मेरे मरने के बाद मेरी औलाद में नहीं जाएंगे। ये कौम का सासा है और कौम ही इसकी मालिक रहेगी और सुबह क़यामत तक आबाद रहेंगे। तो ये काम करने के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि काम आपको करना है। और कैसे होगा काम? यकीनन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने 2 मरतबा मोहतरम गुड्डू जमाली साहब को आपने यहां से विधायक बनाया, मगर अब की बार जो गुड्डू जमाली साहब चुनाव लड़ रहे हैं उसमें और पहले के चुनाव में फर्क यह है
कि गुड्डू जमाली अब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको नेता बनाने के लिए लड़ रहे हैं, आपकी क़यादत को बनाने के लिए लड़ रहे हैं, दलित समाज को एक आवाज देने के लिए, मुबारकपुर की जनता को एक विकल्प देने के लिए। और आपसे गुड्डू जमाली कह रहे हैं कि अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम अपनी जवानी को नहीं कुर्बान करेंगे, अब हम नेता बनाएंगे ताकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ना भी है जब तक कमजोर को मजबूत नहीं बनाया जाएगा, जब तक मजलूम से इंसाफ नहीं होगा, जमहूरियत कैसे कामयाब होगी बताइए आप। आज जो गुड्डू जमाली के खिलाफ जो सियासी पार्टियां आकर गुड्डू जमाली की कामयाबी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो कमजोर नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश कमजोर नहीं है, ताकतवर है। बीजेपी कमजोर नहीं है, ताकतवर है। आप कमजोर हैं। तो इंसाफ यह होना चाहिए कि कमजोर को ताकतवर बनाना चाहिए, ताकतवर को और ताकतवर बनाने से इंसाफ नहीं होता। ताकतवर को और ताकत देंगे वो जालिम बन जाएगा, जुल्म करेगा, और करते आ रहे हैं। तो ये लड़ाई आपके हक की है, ये दरी बिछाने नहीं बिछाने की लड़ाई है। और हम 4 मर्तबा के एमपी हैं। हम पूछना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता से, अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव से, आपने अपने क्षेत्र में आजमगढ़ की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने क्या काम किया बताओ, क्या काम किया आपने बताओ, क्या आपने किया बताओ आप। आपको तो यहां की जनता ने झोली भर भर के खैरात के तौर पर वोट दिए थे, आपको सांसद में भिजाया, मुख्यमंत्री बनाया, बेटे को बनाया, फिर बेटे को आपने एमपी बनाया। तो आपने किया क्या यहां पर बताओ हमको, सिवाय डर पैदा करने के, सिवाय खौफ पैदा करने के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने क्या किया? हम भी 4 मर्तबा के एमपी हैं। एक विधानसभा की मिसाल दे रहे हैं जिसका नाम कारवान है। वहां पर जाइए, गोलकुंडा किला है, उसके दामन में हमने अपने एमपी फंड से 10 करोड़ की लागत से हमारी बेटियों की तालीम के लिए एक इंटर और डिग्री कॉलेज बनाया है। 10 करोड़ की लागत से 100 हमारी बेटियां वहां पर पढ़ती हैं, हिजाब पहनकर, बगैर हिजाब, जो भी उनकी मर्जी आती है, पढ़ के जाती है, गरीब परिवार की। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आप शिक्षा पे क्या किया बताओ? कुछ नहीं किया आपने। तो याद रखिए, जब तक आपका नेता नहीं होगा, आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा।